जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष यानी अगहन मास कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा। व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। इस दिन भगवान को किस वस्तु का विशेष करके भोग लगना चाहिए। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में। आप सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता एकादशी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी की शुरुआत इसी दिन से ही मानी गई है। भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी जिन्होंने भगवान विष्णु की रक्षा की थी। तभी से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उन्होंने उन्हें वरदान दिया और उनका नाम एकादशी पड़ा। यह व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं का संहार होता है, शत्रुओं से रक्षा होती है तथा अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। वर्ष 2025 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 14 नवंबर 2025 दिन गुरुवार रात्रि 12:52 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार रात्रि 2:38 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो ऐसे में सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन अस्मार्थ हो, ग्रस्त हो, वैष्णव हो, सभी 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को व्रत धारण करेंगे। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार रात्रि 2:39 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 नवंबर की रात्रि 4:48 यानी कि 17 नवंबर की सुबह 4:48 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो 16 नवंबर की सुबह 9:10 तक हरिवासर का समय रहेगा। ऐसे में सभी भक्तजन व्रत का पारण 16 नवंबर 2025 दिन रविवार को दोपहर 1:10 से दोपहर 3:18 तक व्रत का पारण करेंगे क्योंकि सुबह के समय में हरिवासर का समय रहेगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण गौमूत्र पारणम, गौमूत्र से व्रत का पारण है। यह संभव न हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तो इससे पहले ही आप तुलसी दल, तुलसी पत्र भगवान के पूजन के लिए तथा पारण के लिए पहले से ही रख लें। 15 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:15, सूर्यास्त शाम 5:10 होगा। राहु काल का समय 15 नवंबर को सुबह 8:58 से सुबह 10:20 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 15 नवंबर को प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से सुबह 6:44 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 1:53 से दोपहर 2:36 तक होगा। अमृतकाल का समय दोपहर 3:42 से शाम 5:27 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:27 से शाम 6:47 तक होगा। इस व्रत में भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से विशेष प्रकार से पूजा करनी चाहिए। खास करके भगवान को इस दिन जो कि पंचामृत से स्नान अवश्य ही कराना चाहिए। पंचामृत में
दूध, दही, घी, शहद, शक्कर यह वस्तुएं मिला करके भगवान को स्नान करवाएं और खास करके इस दिन भगवान को गुड़ तथा बादाम का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। तुलसी दल डाल के और उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा का श्रवण करें। इस दौरान जो कि भगवान को गुड़ तथा बादाम का भोग अवश्य ही लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण। व्रत के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो यह अनंत फलदायी होता है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए या कथा सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे कि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी हमारे नए वीडियो के बारे में। जय श्री राधे कृष्ण।